भवति च पाव आदा कहा मोरा भट्ट जुग कहा कबीरा एक काले कोथा गेला गौर नटरा एक पाषाणे कुटीबो माथा आनले पशिबो गौरांग गुणेरा निदे कोथा गेले पाबो गौरांग सब संगीरा संगे जे कैलो विलास ते संग ना पाया कांदे नरोत्तम संग जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर ना प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांतवती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री रघुनंदन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री वंशीदास बाबाजी महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने श्रीला रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में सुना है? सुना है? सुना है? हाँ। हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं ना, तो अर्च विग्रह की सेवा का एक मुख्य भाग क्या है? एक मुख्य अंग है भगवान को भोग लगाना। हाँ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, रघुनंदन की तरह हम खिलाते नहीं। हाँ। और वंशीदास बाबा जी महाराज, तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 सिद्धांत स्थापित किए। 64 अंग हैं भक्ति के, उनमें 5 मुख्य अंग हैं। क्या है वो 5 मुख्य अंग? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह मूर्ते सेवा और मथुरावास। और इन 5 अंगों में से कोई भी अंग
अगर कोई जरा भी गंभीरता से करता है तो उसे सर्व सिद्धि हो सकती है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो जो शिव विग्रह सेवा है उसका उदाहरण सेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने किसी को मनोनीत किया, तो वह है श्री रघुनंदन दास ठाकुर। हरिदास द्वारा नाम महात्म प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। और रघुनंदन दास ठाकुर के द्वारा कि भगवान के श्री विग्रहों की किस प्रकार से सेवा की जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय में ही उनको क्या बनाया, अथॉरिटी बनाया। तो उनका जीवन चरित्र बहुत ही विशेष है, तो थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत से। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। खांडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि मुख तीन जन। खांडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि मुख तीन जन। खांडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि मुख तीन जन। बोलिए। श्री नर हरि मुख तीन जन। खांडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि मुख तीन जन। माता जी खांडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि मुख तीन जन। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पार्षदों के बारे में बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खांड नामक स्थान के 3 निवासियों, खांडावासी का मतलब क्या है, श्रीखंड। श्रीखंड सुना है ना, अमूल का श्रीखंड तो सुना ही है, कैसा होता है, मीठा होता है, खाते हैं ना सब। तो ऐसे एक स्थान है नवद्वीप के पास जिसका नाम है श्रीखंड। कितने लोग गए हैं श्रीखंड? आप में से कोई नहीं गया? जाना चाहिए। मायापुर जाते हैं ना, हम मायापुर जाते हैं तो श्रीखंड जाते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत विशेष विग्रह है। ओके, तो खांडावासी, जैसे आपने सुना है अंबिका कालना, वहाँ से कौन है?
हाँ, श्रीला गौरीदास पंडित, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्थान है जिसका नाम है श्रीखंड। ये कटवा से पास है, कटवा से केवल 6-7 किलोमीटर दूरी है, बिल्कुल समीप है खटवा के। कटवा वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के 3 मुख्य पार्षद हैं। वो 3 मुख्य पार्षद कौन है? बोल रहे हैं पहले मुकुंद दास। चैतन्य लीला में 2 मुकुंद हैं, जानते हैं ना, ये मुकुंद दास की बात हो रही है। दूसरे कौन से हैं? मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु के स्कूलमेट हैं, बैचमेट हैं, लेकिन ये दूसरे मुकुंद है। ये कौन है? मुकुंद दास और श्री रघुनंदन। तो मुकुंद दास के जो पुत्र हैं वो कौन है? श्री रघुनंदन। और तीसरे मुख्य पार्षद कौन है? श्री नरहरि। किब नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाए। तो चामर कौन ढुलाता है? चामर कहाँ ढुलता है? ऑल्टर के अंदर या बाहर? अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो चैतन्य महाप्रभु क्या है? अंतरंग पार्षद है, अंतरंग पार्षद है, बिल्कुल निकटतम पार्षद है। वो मधुमती सखी हैं, मधुमती सखी हैं। और जो श्री मुकुंद दास हैं ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदा देवी हैं। इतने एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज हैं। और मुकुंद दास के पुत्र कौन है? श्री रघुनंदन। तो थोड़ा मंगलाचरण करेंगे और फिर जीवन चरित्र बहुत ही सुंदर है, उनका जीवन चरित्र सुनने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष चरित्र है श्री रघुनंदन दास ठाकुर का और श्री मुकुंद और नरहरि सरकार का भी, क्योंकि अभिन्न है। ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं। तो मुकुंद कौन है? वो रघुनंदन जी के पिता हैं। और नरहरि कौन है? उनके चाचा हैं। ये लोग 3 भाई हैं। हरिदास प्रभु, बहुत समय के बाद आपका दर्शन हुआ। जय हो, हरे कृष्णा। तो 3 भाई हैं। चैतन्य चरितामृत में जब शाखा और उपशाखा का वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी, तो बतलाते हैं मुकुंद सबसे ज्येष्ठ हैं, उसके बाद नरहरि और तीसरे माधव। ये 3 भाई हैं। और इन 3 भाइयों के बीच में एक ही पुत्र है। वो कौन है? रघुनंदन। और मुकुंद, जैसे मैंने बताया, वो उनका स्वरूप क्या है? वो वृंदा देवी हैं। लेकिन गौर लीला में इनका आविर्भाव हुआ है। ये एक चिकित्सक हैं, चिकित्सक, फिजिशियन, वैद्य।
और छोटे मोटे वैद्य नहीं है। किसके वैद्य हैं? हाँ, नवाब हुसैन शाह के। मतलब समझिए कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर नवाब हुसैन शाह के पर्सनल चिकित्सक हैं। और वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य में जाना पड़ता है, जहाँ राज्य है उसके लिए जाना पड़ता है, तो उनके घर में एक विग्रह था, परंपरा से एक बहुत सुंदर विग्रह था, और उस विग्रह का नाम था श्री गोपीनाथ। और 3 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ मुकुंद है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, वो राज वैद्य भी हैं, या राज चिकित्सक बोल लीजिए। और तो उन्हें बार बार जाना पड़ता। और नरहरि सरकार ठाकुर वो बिल्कुल विरक्त वैष्णव है, इतने विरक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु के इतने अनुयायी हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के अलावा और किसी की तरफ देखते भी नहीं है। वो भजन है ना, वो नरहरि सरकार ठाकुर ने लिखा है ना, मन रे कहो न गौर कथा। हाँ, वो केवल गौर के अलावा कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, तो वो उस विग्रह की सेवा नहीं करते। तो उस विग्रह की सेवा कौन करते हैं? मुकुंद करते हैं। और मुकुंद के यहाँ उनको ये पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम है रघुनंदन। और रघुनंदन बचपन से ही बहुत विशेष है, वो साधारण बालकों की तरह नहीं है। उनका रुचि ना तो खेल में है ना खाने में। बालकों की रुचि किस में होती है? 2 ही चीज़ों में होती है, खेलने में और खाने में। उनकी रुचि ये थी कि वो अपने पिता को देखते थे, श्री मुकुंद दास जी को, कि किस प्रकार से वो गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। तो जन्म से ही बालक के घर में क्या था? विग्रह था, और वो उनकी सेवा देखते थे। ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है कि श्री विग्रह की सेवा करना। प्रभुपाद जी अपने कई तात्पर्यों में लिखते हैं कि अगर आपको ग्रह मेदी नहीं बनना है और अगर गृहस्थ रहना है, तो आपके घर के सेंटर में कौन होना चाहिए? विग्रह। और पूरा परिवार क्या करना चाहिए? विग्रह की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो शिशु ने बचपन से ही देखा, और वो देखने लगे, सीख गए कि कैसे पिताश्री विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, रोज कैसे उन्हें भोग लगाते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से करते हुए मुकुंद को एक बार अपने राज्य के कार्य के लिए जाना पड़ा। थोड़ा मुकुंद के बारे में भी चैतन्य महाप्रभु चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि मुकुंद बाहर से तो जरूर सरकारी नौकर लगते हैं। हाँ, कई बार हमने देखा, हमारे कई आचार्य ऐसे हैं, चलो भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी क्या थे? सरकारी नौकर ही थे ना, लेकिन आंतरिक रूप से क्या है? हाँ, बाहरे राज वैद्य इहो करे राज सेवा, दिखा सकते हो? हाँ, 120 इसी में, अंतर कृष्ण प्रेम इहार जानी बेका के बा। कि बाहर से मुकुंदास सरकारी नौकरी में लगे राज्य वैद्य प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से उनमें कृष्ण के प्रति आगाध प्रेम था। भला उनके प्रेम को कौन समझ सकता है? कैसे? एक दिन मल्लेच्छ राजा उच्च दुआई ते, चिकित्सार बाल कहे ताहार अग्रते। तो एक दिन वो राज दरबार में थे, और राज दरबार में मल्लेच्छ राज कौन है? ये नवाब हुसैन शाह। वो कहाँ बैठा हुआ था? अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ था, और इलाज के विषय में कुछ बात कर रहा था। वार्ता चल रही थी, किससे? मुकुंद दास से। हेना काले एक मयूर पुच्छेर आड़ानी, राज शिरो परिधरे एक सेवकानी। तो जिस समय राजा नवाब हुसैन और मुकुंद जी के बीच में वार्ता चल रही थी, उसी समय एक नौकर एक मोर पंख ले आया। क्या करने के लिए? राजा को लुभाने के लिए। और उससे उनका पंखा करने लगा, ताकि उससे सर के धूप की रक्षा की जा सके। फलतः राजा के सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़ा रहा। तो ये देखकर, मोर के पंख से बने पंखे को देखकर मुकुंद भगवत प्रेम में आविष्ट हो गए, और वे उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़े। इसे क्या कहते हैं? हाँ, विकार। हाँ, नहीं, एक शब्द है स्फूर्ति। हाँ,
क्या किसकी स्फूर्ति हुई? उन्हें कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। क्या देख करके? मयूर पंख, मोर पंख देख के। और वो गिर गए। कहाँ से गिर गए? क्योंकि राजा से बात कर रहे थे तो सिंहासन बहुत ऊंचा था, तो सिंहासन के पास समीप होकर बात कर रहे थे, वहीं से गिर गए, अचेत हो गए और धड़ाम से जमीन पे आके गिर गए। इतनी जोर से क्या हो गया? एक बड़ा फॉल हुआ, गिर गए। राजा डर गया कि राजवैद्य की मृत्यु हो गई। फलता है वह स्वयं नीचे उतर गया और उन्हें होश में ले आया। राजा ने मुकुंद से पूछा, तुम्हें कहाँ दर्द है? तो मुकुंद ने उत्तर दिया, मुझे अधिक दर्द नहीं है। तब राजन ने पूछा, हे मुकुंद, तुम क्यों गिरे? तो मुकुंद ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे मिर्गी नामक रोग है। क्या कर रहे थे? वो राजा से छुपा रहे थे। हाँ। अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। इसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान मुक्त पुरुष था। तो ऐसी अवस्था है श्री मुकुंद की। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपने राजवैद्य के कार्य से अक्सर जाना पड़ता था, शहर से बाहर जाना पड़ा, और वहाँ माधव भी नहीं थे और नरहरि भी नहीं थे। तो मुकुंद ने जाने से पूर्व अपने पुत्र रघुनंदन को कहा कि मैं 2 दिन के लिए राज्य कार्य से बाहर जा रहा हूँ और मेरी अनुपस्थिति में आप गोपीनाथ की सेवा करना। ऐसा होता है ना, घरों में होता है, नहीं होता है? विशेष रूप से जब माताओं को किचन में नहीं जाना होता, भोग नहीं बनाना होता, तो जिम्मेदारी किस पे आती है? हाँ, बच्चों पे आती है या पति पे आती है। तो ये बोल के चले गए। और जब भोग लगाने का समय आया तो माता ने रघुनंदन को बुलाया। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। किस लिए? भगवान का भोग लगाने के लिए। तो पूरा थाल भर के दिया नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के लिए। और रघुनंदन किसी तरह उस थाल को उठा के ले गए। आपने हमारे राजभोग का थाल देखा है? साधारण आदमी उठा नहीं पाएगा। क्योंकि 4-5 किलो की तो थाली ही होती है चांदी की। हाँ, और उसके बाद उसमें इतनी सारी कटोरियाँ, इतने सारे ग्लास और इतने सारे नैवेद्य। हाँ, जिसको आदत नहीं है उठा नहीं पाएगा, गिरा देगा। इसलिए जो बिल्कुल पहली बार जाता है, सावधानी से उसको लेके चलिए। तो किसी तरीके से ले गए। लेकिन अभी तक क्या देखा था कि पिताजी पर्दे के अंदर, जब पुजारी भोग लगाता है तो आपको पता चलता है क्या यहाँ से कि वो कौन से मंत्र बोल रहा है, क्या क्रिया कर रहा है? हाँ, पहले क्या करता है? पहले आचमन करता है, हाँ, फिर क्या करता है? पाद्यम करता है, और फिर मंत्र उच्चारण करता है। बड़ी प्रक्रिया है। हमारे ऑल्टर के अंदर भोग लगाना और आपके घर में भोग लगाने में बहुत फ़र्क है। पता नहीं आप में से लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। ऑल्टर के अंदर भोग लगाने की बड़ी विविध स्थिति है, बड़ी विधिवत तरीके से भोग लगाया जाता है। पहले आचमन किया जाता है, फिर भगवान का पाद्यम किया जाता है, और फिर बहुत सारे मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। तो वो तब तो उनको बालक को कुछ आता नहीं था। अभी तक तो वो कौन से बाहर थे? पर्दे के बाहर थे, और पिताजी पर्दे के अंदर थे। तो उन्होंने खैर गोपीनाथ के सामने भोग लग दिया और क्या करने लगे? घंटी बजाने लगे। बोले कि आओ आओ गोपीनाथ और खाओ। ये बोल के थोड़ी देर बाहर आ गए, पर्दा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद आए देखने, तो क्या देख रहे हैं कि नैवेद्य और भोग वैसे ही यथावत है। तो उनको बड़ा आघात लगा कि मेरे कहने से गोपीनाथ नहीं खा रहे। पिताजी तो रोज खिलाते थे और बोल के गए थे कि गोपीनाथ को खिला देना, भोग लगा देना। तो उन्होंने दोबारा विनती की। बोले देखो भगवान प्रभु, मुझे मंत्रोच्चार नहीं आता, मुझे पता नहीं किस प्रकार से, किस विधि से भोग लगाया जाता है, लेकिन मैं बालक हूँ, मुझ पर कृपा करो और आप ये सारा भोग स्वीकार कर लो। बहुत निवेदन करके चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखते हैं? ऐसे ही यथावत पड़ा हुआ है। जब तीसरी बार वापस आए और देखे कि भगवान नहीं खा रहे, तो बालक रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे और बोले कि गोपीनाथ, हाँ, मेरा आपसे प्रेम नहीं है, इसीलिए आप नहीं खा रहे।
जब ऐसे जोर जोर से रोने लगे और उनसे बोलने लगे कि आप इसे खा लो, अगर आप नहीं खाओगे तो पिताजी सोचेंगे कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। रोने लगे। भगवान भगवद गीता में क्या सिद्धांत कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रियतात्मना। तो कैसे पुकार रहे हैं, कैसे खिलाने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत प्रेम से और बहुत श्रद्धा से। तो भगवान ने तो सिद्धांत कहा है कि तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रियतात्मना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर आप क्या लगा रहे हैं? पत्र, तुलसी का पत्र, पुष्प यानी फ्लावर, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। तो क्या भगवान फ्लावर भी खाते हैं क्या? बोले हाँ खाते हैं, भगवान फ्लावर भी खाते हैं। फ्लावर क्या, भगवान तो छिलके खाते हैं। हाँ, विदुरानी से उन्होंने छिलके खा लिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? तद हम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रियतात्मना। तो जब इतना रोने लगा बालक रघुनंदन और पुकारने लगा गोपीनाथ जी को, तो गोपीनाथ जी ने क्या किया कि जितना नैवेद्य था, जितना अर्पित भोग था, सारा खा लिया, सारा स्वीकार कर लिया। और जब वो भोग की थाली में लेके माता जी के पास गया तो माता जी बोली कि भोग कहाँ है? जो हमने आपको दिया भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग कहाँ है? तो बोले कि गोपीनाथ ने खा लिया। तो खैर माता जी ने ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं की, ज़्यादा उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उन्होंने सोचा कि भूख लगी होगी, बालक ने खा लिया। ऐसा ही है ना, अभी पुजारी जी ने भोग लगा दिया, उसके बाद लोग आते हैं ना महाप्रसाद के लिए, महाप्रसाद दो। बोले महाप्रसाद नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान ने खा लिया। बोले झूठ बोल रहा है, भगवान ने थोड़ी खा लिया, इसने खा लिया। प्रभुपाद जी के लीला में एक ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कुछ मिष्ठान बैठाया, वो बहुत विशेष था। तो प्रभुपाद जी ने खा लिया और प्रभुपाद जी ने कहा कि उसे बोलो कि रख देंगे, कल लेंगे हम, अगले दिन। तो अगले दिन प्रभुपाद जी के सर्वेंट, उस समय हरीशौरी प्रभु थे, वो गए मांगने के लिए, श्री श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। वो मांगने गए कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि आज लेंगे, वो लाओ मिष्ठान। तो ढूंढा ढांढा डीटी किचन में, लेकिन मिला नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ पूछ के आओ कौन खा गया। हाँ, जब मैंने कहा था कि रखो तो कौन खा गया? तो जो माता जी सेवा की इंचार्ज थी वो बोली कि जाके बोल दो बिल्ली खा गई। तो प्रभुपाद जी के पास आके जब हरीशौरी प्रभु ने कहा कि माता जी कह रहे हैं बिल्ली खा गई, बोले वो बिल्ली वही है। उसने खा लिया। तो खैर बात आई गई हो गई। अभी 2 दिन तक नहीं थे वो जितनी बार भोग लगाते रघुनंदन, गोपीनाथ क्या करते? पूरा साफ कर देते। कोई पुजारी है ऐसा जिसने ऐसा भोग लगाया हो? हाँ, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। वो थोड़ा भी बचता तो गोपीनाथ को बोलते खाओ, खाए नहीं हो, खाओ। तो 2 दिन के बाद हाँ पिताश्री मुकुंद वापिस आए, तो थके हारे वापिस आए, लेट हो गया रात में। तो माता से क्या कहा कि प्रसाद खिलाओ। बोले प्रसाद तो है ही नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? मेरे पीछे से क्या तुमने बनाया नहीं या भगवान को भोग नहीं लगाया गोपीनाथ को? बोले नहीं मैंने बनाया। तो क्या रघुनंदन ने भोग नहीं लगाया? बोले लगाया। तो बोले प्रसाद का है? बोले वो तो कह रहा है कि खा गए गोपीनाथ। बोले गोपीनाथ थोड़ी खा गया, वही खा गया। जैसे माता जी ने कहा कौन खा गया? बिल्ली खा गई। तो उनको बहुत क्रोध आया। वैसे ही थके हारे आए थे। हाँ, आप सोचिए रात में देर से वापस आए पति और खाने कुछ ना मिले, तो बहुत क्रोधित हुए। तो अगले दिन उन्होंने बोला, लेकिन जानते थे कि जो उनका बालक है वो बहुत विशेष है, इतना ही बड़ा बालक होगा जितना बड़ा ये बालक है। कितने साल के हो? 4, 5 परफेक्ट। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के सुनो। तो 5 साल का बालक था। तो उन्होंने पूछा, अरे रघुनंदन तूने रोज भोग लगाया? बोले हाँ रोज भोग लगाया। तो क्या किया गोपीनाथ ने? बोले खा लिया।
बोले सारा खा लिया? बोले हाँ सारा खा लिया। बोले जितनी बार तूने भोग लगाया हर बार रघु गोपीनाथ ने खा लिया? बोले हाँ खा लिया। तो बोले अच्छा। तो अंदर से क्या होने लगे, वो शर्मसार भी होने लगे कि हम तो इतने सालों से भोग लगा रहे, हमारा तो आज तक कभी खाया नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, हाँ आज भी तुम भोग लगाना, कल सवेरे तुम ही भोग लगाओगे। और तुम भोग लगाओगे तो उन्होंने सोचा था कि मैं देखूंगा कि वास्तव में गोपीनाथ खाते हैं या ये रघुनंदन बालक खाते हैं। तो क्या बनाया उसकी माता श्री ने अगले दिन सवेरे? बेसन के बढ़िया लड्डू। और जब लड्डू बनाए तो उन्होंने रघुनंदन को दे दिया कि आप जाओ और भगवान को भोग लगाओ। तो रघुनंदन रोज की तरह लड्डू लेके आ गए। और मुकुंद ने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि वो कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक दरवाजे से गए दूसरे दरवाजे से वापस आ गए, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको तो ये रहस्य ढूंढना था कि कौन खा रहा है, गोपीनाथ खा रहे हैं, रघुनंदन खा रहे हैं या कोई और आ रहा है, कौन है। वो आ गए और अब की बार पर्दे के पीछे वो खड़े हुए थे और पर्दे से झांक रहे थे। तो बार बार रघुनंदन बोले खाओ खाओ, लेकिन खा नहीं रहे थे गोपीनाथ, क्योंकि गोपीनाथ तो क्या है, हाँ अंतर्यामी परमात्मा है। उनको सब कुछ दिख रहा था कि पीछे कौन खड़ा है, मुकुंद, और वो मुझे खाते हुए पकड़ना चाहता है। तो इस लीला का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है मेरे पास। श्री उद्धव दास हैं एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने बहुत सुंदर इसका वृतांत दिया है। वो बोलते हैं, प्रकट श्री खांडावासी नाम श्री मुकुंद दास, घरे सेवा गोपीनाथ जानी, गोला कोर कार्यांतरे सेवा करी बारे तारे, श्री रघुनंदन डाकियानी, घरे आचे कृष्ण सेवा यत्न करे खाओ एबा, एते बोले मुकुंद चलीला। ये तो आपने सुन लिया, ये इंस्ट्रक्शन देके मुकुंद चले गए। हाँ, पिता रे आदेश पाया सेवा रसामग्री लाया, गोपीनाथे सम्मुखे आईला, श्री रघुनंदन अति व्याक्रमा शिशुमती, खाओ बोले खांडीते खांडीते। खांडीते खांडीते मतलब है रोते रोते। तो अब की बार गोपीनाथ खा नहीं रहे, तो फिर रोने लगे। बोले अगर आप खाओगे नहीं तो माता और पिता क्या समझेंगे कि मैं क्या हूं, चोर हूं। कौन सा चोर? प्रसादम चोर। मैंने कहीं पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रसादम चोरी इज नॉट चोरी। हमारे मंदिर में एक भक्त था, नाम नहीं बताऊंगा, उसने डीटी किचन की डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी। कई सालों तक वो भोग निकाल निकाल के खाता था, पकड़ा नहीं गया था, और अब जब कैमरे लग गए तो वो पकड़ा गया। इसको हमारे राधा पारसारथी मंदिर में, और सारे डीटी किचन वाले हमेशा हैरान कि भैया क्या है। जब उसको पकड़ लिया तो महाराज के पास लेके गए कि ये इतने सालों से प्रसाद निकाल निकाल के चोरी करके खा रहा है। तो महाराज ने कहा प्रसादम चोरी इज नॉट चोरी। तो रोने लगे, बोले आप तो 2 दिन से तो खा रहे थे और आज क्या कर रहे हो, खा नहीं रहे हो। तो मेरे पिताजी आए, वो क्या बोलेंगे कि मैंने खा लिया। तो इस तरह वो रोने लगे। शिशु कहे बाप सुनो सकल खाइल पुनः, अवशेष किचु नाही राखी। तो बोले कि रोज तो आप कुछ अवशेष भी नहीं छोड़ रहे थे, पूरा खा रहे थे, तो आज क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। हाँ, तो इस प्रकार से रघुनंदन रोने लगे और बोलने लगे, विलाप करने लगे। तो उनके इस क्रंदन को सुन करके गोपीनाथ पिघलने लगे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और एक लड्डू उठाया, और लड्डू उठा करके जैसे ही मुंह में लगाया, मुकुंद सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही मुकुंद प्रकट हो गए तो भगवान वहीं रुक गए।
आज भी अगर आप श्रीखंड में जाएंगे तो वो पोज है। अब गोपीनाथ का विग्रह चेंज हो गया, किस में हो गए वो? लड्डू गोपाल। वास्तव में यही लड्डू गोपाल की स्टोरी है। गौड़िया वैष्णव परंपरा में ये लड्डू गोपाल है, क्योंकि इसको लड्डू किसने खिलाया? रघुनंदन ने। तो ऐसा जब देखा मुकुंद दास ने तो अंदर से तो बहुत प्रसन्न हुए कि उनका जो पुत्र है वो क्या है? भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे? जगन्नाथपुरी। और उनके जितने भी पार्षद हैं, शिवानंद सेन और श्री अद्वैत आचार्य के साथ सब जाते थे जगन्नाथपुरी 4 महीने के लिए। देखिए महाप्रभु के पार्षद, हाँ, 4 महीने जो ये चातुर्मास होता है, इस 4 महीने में वो चैतन्य महाप्रभु का संग रहते थे। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाने के लिए 1 महीना लगता था नवद्वीप से। पैदल जाते थे ना, कोई ट्रेन तो थी नहीं, ना बस थी, ना प्लेन था, पैदल जाते थे। 1 महीना लगता था जाने में और 1 महीना लगता था आने में। तो कितने महीने हो गए साल के? 6 महीना। हाँ, और जीविका के पीछे पागल नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, दे आर नॉट मैड आफ्टर मनी, दे आर मैड आफ्टर महाप्रभु। हाँ, उनके जीवन में क्या है? हाँ, संतोष है, वैराग्य। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास ये तीनों पहुंच गए, कौन कौन? मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे क्या पूछा? देखिए, मुकुंदेरा दासे पूछे सचिर नंदन। देखिए, देखा है, देख 113 सेम चैप्टर है, 15वां अध्याय। चैप्टर का नाम भी है महाप्रभु द्वारा प्रसाद स्वीकार करना। जो हमारा मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है? प्रसाद की। क्योंकि जब फिलॉसफी फेल होती है तो क्या वर्क करता है? प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा कि तुम पिता हो या तुम्हारा पिता रघुनंदन है? ऐसा ही है ना? कौन पिता है? पिता मुकुंद है या रघुनंदन? कभी ऐसा कोई प्रश्न किसी से पूछा होगा? नहीं पूछा होगा। कि बा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनया, निश्चय करिया कहो याई का संशय। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे मुझे संशय हो रहा है कि वास्तव में पिता कौन है? पिता तुम हो या रघुनंदन? कौन पिता है? अथवा श्री रघुनंदन तुम्हारे पिता है या तुम उसके पुत्र हो? कृपा करके मुझे असली बात बताओ जिससे मेरा संदेह दूर हो सके। मुकुंद कहे रघुनंदन मोरा पिता होए, आमी तारे पुत्र ए आमार निश्चय। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन ही मेरे पिता है। कैसे? हाँ, अब बताएंगे। और मैं उनका पुत्र हूं, यही मेरा निश्चय है। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन होते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित। रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण से प्रीति। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत् लौल्यम मूल्यम अपि एकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। रिचुअल नहीं है कृष्ण भक्ति। क्या नहीं है? केवल विधि विधान नहीं है। ये प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है कि विग्रह के आगे आपने प्लेट रख दी, तुलसी रख दी और घंटी बजा दी और वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया प्रसाद में, भोग में। ऐसा नहीं है। क्या चाहिए? हाँ, प्रेम भाव। अगर प्रेम और भाव नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरे विचार से वो मेरे पिता है। तो इस्कॉन में ऐसा प्रोसेस लागू है। इस्कॉन के ऐसे इतने माता पिता के पुत्र और पुत्री है कि जिन्होंने अपने माता पिता को क्या सिखाई है? भक्ति। यस और नो? हाँ। मुकुंद दास के ये उचित निर्णय सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसकी पुष्टि की, हाँ यही सही है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है वह निश्चित रूप से गुरु है। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के न नोय,
जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा का बखान करने से अत्यंत सुखी थे। जब वे इस महिमा पर वर्णन कर रहे थे तो मानो उनके 5 मुख हो गए थे। आगे चैतन्य महाप्रभु और विशेष बात बोलते हैं। आगे वो बोलते हैं, ये प्यार संख्या 129। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेरा मंदिरे, द्वारे पुष्करणी तार घाटेरा ऊपरे, कादम्बेरा एक वृक्ष फूटे 12 मासे, नित्य दुई फल होए कृष्ण अवतासे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं। रघुनंदन भगवान कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवा करता है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सरोवर है। जब आप श्रीखंड में जाएंगे, बिल्कुल अभी भी शहर क्या है, बिल्कुल साधारण है, शहर नहीं है, गांव है। जब हम गए तो थोड़ा रास्ता भटक गए, क्योंकि इतना साधारण गांव है तो पता ही नहीं चल रहा था। हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखी थी, बड़ा डांगा। और फिर बहुत ढूंढने पे मिला ये स्थान कि श्रीखंड का ये मंदिर कहाँ है। और उस मंदिर के पास एक सरोवर है और उस सरोवर में एक वृक्ष है। और क्योंकि रघुनंदन को महाप्रभु ने मनोनीत किया किस लिए, श्री विग्रह सेवा के लिए, तो जब वो सेवा करते थे तो उस वृक्ष से 12 महीने 2 कदम के फूल मिलते थे। कोई वृक्ष है आपके पास ऐसा, हाँ, जिससे 12 महीने फूल मिले? संभव नहीं है। तो महाप्रभु ने मुकुंद से कहा, मुकुंदेरा पुनः कहे मधुर वचन, तोमार कार्य धर्म धन उपार्जन। तो महाप्रभु ने इन तीनों के लिए 3 आदेश दिए। ये हमारी कृष्णा कॉन्शियस फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी के लिए, इवन टेम्पल के लिए। ये 3 प्रिंसिपल या 3 सिद्धांत। मुकुंद को क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने पुनः मुकुंद को मीठी वाणी में कहा, तुम्हारा कार्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों संपत्ति अर्जित करना है। तो मुकुंद का कार्य क्या है कि आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करना है और भौतिक धनोपार्जन। और धनोपार्जन कैसे करना है? धर्मे धनोपार्जन। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। अधर्म करके या झूठ बोल के या चीटिंग करके धर्म का उपार्जन नहीं करना। ऐसा धन महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। रघुनंदन रा कार्य कृष्ण रे सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहा नहीं अन्य मन। रघुनंदन का कार्य क्या है? पहले बता दिया। मुकुंद का कार्य क्या है? क्या करना है उनको? फंड कलेक्ट करना है। ठीक है, तो मंदिर में या फैमिली में क्या चाहिए? एक अर्निंग मेंबर या फंड कलेक्टर जरूर चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्या है, नहीं चलेगा, होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? पुजारी चाहिए। पुजारी कौन है? रघुनंदन। रघुनंदन का ये कार्य है, वह सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे और भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उनका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। तो दूसरा क्या चाहिए? दूसरा मेंबर ऐसा होना चाहिए जो डेडिकेटेड पुजारी हो। तो पुजारी को धन उपार्जन में नहीं लगना चाहिए, तो वो प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? भगवान के श्री विग्रह सेवा की हृदय से सेवा करनी चाहिए। उसका पूरा फोकस और अटेंशन किस में होनी चाहिए? भगवान के सेवा में होना चाहिए। और तीसरे कौन है? खांडावासी नरहरि। उनके लिए क्या बोलते हैं? नरहरि रहु आमार भक्त गण सने, ए 3 कार्य सदा करीला 3 जने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ यहीं रहो, 3 आए थे, वापस कितने जाएंगे? 2। और नरहरि कहाँ रहेंगे? महाप्रभु के पास। और करेंगे क्या? वो प्रचार का कार्य करेंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें मंदिर में? प्रीचर, पुजारी और फंड कलेक्टर। हर परिवार में और हर सोसाइटी में तीनों की आवश्यकता। इन तीनों के बिना समन्वय, बैलेंस नहीं बनेगा।
लेकिन तीनों ही क्या होने चाहिए? भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ ही रहो। इस तरह तीनों भगवान की सेवा के लिए 3 कार्य सदैव करते रहना। प्रभुपाद जी बहुत विशेष तात्पर्य लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 व्यक्तियों के लिए 3 अलग अलग कार्य निर्धारित किए। मुकुंद के लिए धन अर्जित करके धर्म का पालन करने, नरहरि के लिए अपने भक्तों की सेवा में लगे रहने, और रघुनंदन को मंदिर में भगवान की सेवा करते रहने के लिए सुपुर्द किया। इस तरह एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, दूसरा अपना नियत कर्म करके ईमानदारी से धन कमाता है। जब प्रभुपाद जी ये मूवमेंट चालू कर रहे थे तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, बाकी तो सारे हिपीज थे। कमाते कहाँ थे? कमाते तो थे, कुछ नहीं करते थे। हाँ, वो सब क्या थे? हिपीज का मतलब क्या है? आवारा हूँ घर बार रही, हाँ, संसार रही, संसार में मुझसे किसी को प्यार नहीं। तो कहाँ आए सब? प्रभुपाद के पास। लेकिन उनके एक शिष्य थे, कौन? श्रीमान जयानंद प्रभु। तो वो जितना भी कमाते थे वो दिन भर टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चला के जितना भी धन उपार्जन होता था वो ला करके प्रभुपाद जी को दे देते थे। और तीसरा, भक्तों के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। ऊपर से तीनों प्रकार के सेवा कार्य पृथक लगते हैं, किंतु वास्तव में नहीं है। जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्र बिंदु होते हैं तब कोई भगवान की सेवा के लिए विभिन्न कार्यों में लग सकता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीला रघुनंदन का जीवन चरित्र। और चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के एक और बड़े विशेष पार्षद हैं। नाम सुना है आपने? अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर का नाम सुना है? उनके पास एक बहुत विशेष वरदान है। क्या? उनके पास जय मंगल, वो तो सब सुनते हैं, जय मंगल चाबुक भी है। जय मंगल चाबुक, वो चाबुक वो जिसको भी मार देते हैं उसको तुरंत ही क्या दे देते हैं? कृष्ण प्रेम। तो हमको सपने में सोचना चाहिए कि हमें वो चाबुक कब पड़ रहा है क्योंकि अपनी साधना से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा नहीं। और वो वास्तव में द्वादश गोपाल है, श्रीधाम सखा है। और उनका एक और काम है, क्या करना? कि कुछ भी अगर घटित होता है तो उसको जाके वो वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं। जैसा आप लोगों ने बताया, उनके पास इतनी पोटेंसी है कि अगर उनके सामने कोई व्यक्ति बनावटी है या नकली है या फेक है तो उसको वो क्या कर देते हैं? फाड़ देते हैं। तो जब उन्होंने सुना कि गोपीनाथ रघुनंदन का बनाया हुआ लड्डू और नैवेद्य पूरा खा गए तो उनको भी बड़ी उत्सुकता हुई, और वो आने लगे श्रीखंड में मिलने के लिए। किससे? रघुनंदन से। जरा हम भी तो चल के देखें कि कैसे गोपीनाथ को ये लड्डू खिला रहे। तो जैसे ही मुकुंद को पता चला कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, वो डर गए, क्योंकि अभिराम ठाकुर ने पहले क्या किया था कि नित्यानंद प्रभु के पुत्रों को प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र जो क्या थे, जो कि शुद्ध भक्त नहीं थे। ऐसे ही है ना, जैसे देवकी से पहले कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 7, और सारे के सारे क्या हुआ है? मारे गए। वो कौन थे? वो वास्तव में मरुच थे, वो मारे गए। लेकिन उसके बाद कौन आए? बलराम, और उसके बाद कृष्ण आए। तो वो टेस्ट करने के लिए आए, और वो जब भी प्रणाम करें तो शिशु क्या हो जाए? मर जाए। या कोई बोले कि ये शालिग्राम विग्रह ओरिजिनल है या ये विग्रह सही है, प्रमाणिक है, तो वो जाके विग्रह का प्रणाम करते थे। और अगर विग्रह प्रमाणिक नहीं है तो विग्रह फट जाता था। विग्रह फट जाता था, व्यक्ति भी फट जाता था। तो जब मुकुंद ने सुना कि अभिराम आ रहे हैं रघुनंदन को देखने के लिए तो डर गए। हाँ, हर माता पिता डरते हैं ना, उनका बच्चा किसी से किसी काली छाया ना पड़ जाए, बोले तो सीधे मार ही देगा, फाड़ ही देगा। तो उन्होंने रघुनंदन को घर से भगा दिया। अभिराम को मना तो नहीं कर सकते कि मत आओ। उन्होंने रघुनंदन को घर से भगा दिया, छुपा दिया। छुपाए कहाँ? तो घर से भगा दिया। और जब अभिराम ठाकुर आए तो बोले कि रघुनंदन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बोले रघुनंदन है नहीं, गया है, अपने ननिहाल गया है। तो बड़े दुखी हुए, गोपीनाथ जी का दर्शन किए, प्रसाद पाए,
और जाने लगे, लेकिन बड़े दुखी थे। तो जाते जाते वो एक, अगर आप श्रीखंड में जाएंगे तो श्रीखंड में एक मधु पुष्करणी है, सुना है आपने मधु पुष्करणी? ये वही मधु पुष्करणी है कि जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु श्रीखंड में आए तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। उन्होंने मांगा नरहरि से कि मधु लाओ। अब मधु कहाँ से लाए? तो नरहरि ने क्या किया, वहाँ पे एक पूरा पोखर था, है ना, बंगाल में आप जाएंगे तो बहुत सारे पोखर मिलेंगे आपको। उस पूरे पुष्करणी को ही मधु से अपलावित कर दिया और बलराम जी ने, यानी कि नित्यानंद प्रभु ने भरपूर वो पिया। तो ये बालक उस पुष्करणी के पास छुपा हुआ था। तो जब देखा इन्होंने तो वास्तव में रघुनंदन कौन है? रघुनंदन के बारे में बताया जाता है कि ये प्रद्युम्न है, जो कृष्ण लीला में रुक्मिणी के पुत्र हैं। कौन? प्रद्युम्न। उन्हीं का जो विस्तार है वो चेतन लीला में रघुनंदन ठाकुर है। तो प्रद्युम्न कौन है? कामदेव, कंदर्प कोटि कमनीय। हाँ, तो बड़ा सुंदर बालक देखा, तो उस बालक को देख के बड़े आकर्षित हुए। कौन? अभिराम ठाकुर। और उसके पास आ गए और पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है बालक? बोले रघुनंदन। बोले किसके पुत्र हो? मुकुंद के। बोले तुम्ही से तो मिलने के लिए मैं यहाँ आया था। और उनको जैसे ही देखते हैं एक बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो बालक बहुत हंसने लगता है, दोबारा प्रणाम करते हैं, बालक और हंसने लगता है। तो ये देख करके अभिराम ठाकुर इतने प्रफुल्लित होते हैं, वो नाचने लगते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं और उनके साथ साथ रघुनंदन भी नृत्य करते हैं। और इतनी जोर से नृत्य करते हैं क्योंकि शिशु के पैर में क्या होती है? कुछ पायजेब होती है, पाजनियाँ होती है। उसमें से एक पायजेब निकली और कई किलोमीटर दूर जाके आकी हाट एक स्थान है, वहाँ पे गिरी। हाँ, वहाँ पे भी एक स्मारक है। तो इस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर थे। और चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीला है उसमें 7 कीर्तन पार्टियाँ बनती थी, 7 कीर्तन पार्टी। उसमें से जो चौथी कीर्तन पार्टी है उसमें खांडावासी होते हैं। खांडावासी में लीड कौन करता है? श्री नरहरि सरकार ठाकुर उसके मुख्य नर्तक हैं और दूसरे नर्तक कौन है? रघुनंदन। और कई स्थानों पे वर्णन आता है कि वो खेतुरी में भी गए थे और जब नरहरि सरकार ठाकुर का तिरोभाव हो गया तो उन्होंने पहला तिरोभाव उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया श्रीखंड में। इस प्रकार से श्री रघुनंदन दास ठाकुर से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी व्याख्यान दे रहे थे और वहाँ पे एक आर्य समाजी था। उसने कहा, स्वामी जी, डू यू थिंक दैट कृष्णा विल ईट what you are offering? तो प्रभुपाद ने कहा, why not? What Krishna says in Bhagavad Gita, patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati. Will I accept Krishna's word or will I accept your rascal words? तो संसार के लोगों की बात मत सुनिएगा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? ना तो उनके पास श्रद्धा है, ना ही उनके पास प्रेम है। वो खिलाएंगे तो भगवान नहीं खाएंगे। दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया ना, मना कर दिया। लेकिन अगर आप श्रद्धा और समर्पण के साथ खिलाएंगे, बनाएंगे, तो भगवान निश्चित खाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वी आर नॉट डूइंग आइडल वर्शिप। हम क्या कर रहे हैं? पत्थरों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरे आज के जो हमारे आचार्य हैं वो हैं श्री वंशीदास बाबा जी महाराज। तो 3 बाबा जी हैं, 2 बाबा जी का तो आप नित्य दर्शन करते हैं, हमारी परंपरा में है, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनके बाद के हैं श्री वंशीदास बाबा जी महाराज। इनके बारे में बहुत कम पता है, कुछ ज़्यादा नहीं पता है। इनका आविर्भाव हुआ 1859 में, समकालीन है किसके? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव कब हुआ? पता होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस क्या है? वर्ष कौन सा है? समकालीन है, मैं बताऊंगा नहीं, ढूंढ लीजिएगा, ढूंढेंगे तो याद रहेगा, मैं बोल दूंगा तो फिर भूल जाएंगे।
तो ये जो बाबा जी हैं ये सिद्ध है, सिद्ध अवस्था में। सन्यास की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रभुपाद जी बतलाते हैं एक तात्पर्य में। पहला है कुटी चक्र। जो सन्यास लेता है वो क्या करता है, घर तो त्याग करना पड़ता है, तो घर का त्याग करता है, लेकिन अपने गांव या परिवेश का त्याग नहीं करता है। घर से बाहर क्या करता है, एक कुटिया बना लेता है और वहीं रह के अपना भजन या सेवा करते हैं, और घर से क्या आता रहता है, प्रसाद आता रहता है। तो ये है कुटी चक्र। और दूसरा है बहुदिका। अगर उससे आगे बढ़ गए तो वो क्या करते हैं, वो घर से कुछ नहीं लेते, क्या करने लगते हैं, मधुकरी। और एडवांस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरी जगह घूम करके प्रचार करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य, परिवाजकाचार्य। वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। और उससे भी सिद्ध अवस्था हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, परमहंस, सिद्ध अवस्था। तो जो सिद्ध अवस्था है उसमें साधक नहीं है व्यक्ति, वो क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। उसे जो पोजीशन है वो प्राप्त हो चुकी है। कौन सा, वो भाव भक्ति के स्तर पे है या प्रेमा भक्ति के स्तर पे है। तो वंशीदास बाबा जी का आविर्भाव हुआ बांग्लादेश में। एक स्थान है मायमान सिंह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ और एक मछुआरे परिवार में हुआ। ये भी बड़ा विशेष है। मछुआरे का मतलब क्या है, मछली पकड़ने वाले, और बड़ा ही गरीब परिवार था। तो ये अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। तो क्या होता है, सबसे बड़े पुत्र को सबसे पहले किस में लगा देते हैं, फैमिली बिजनेस में लगाओ। लड़की है तो रसोई में लगेगी और लड़का है तो कार्य में लगेगा। तो जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, उनको उनके पिता क्या करने लगे, अपने साथ मछली पकड़ने के लिए जाने लगे। लेकिन मछली पकड़ के आते तो ये वहाँ पे एक संत थे जिनका नाम था नरोत्तम दास बाबा जी। और नरोत्तम दास बाबा जी नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा से ही आ रहे थे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा से। तो वहाँ पे उनके यहाँ गौर निताई का विग्रह था, उसकी सेवा करते और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाते। तो ये इनको सबसे ज़्यादा पसंद था। इनका नाम था भैरव, इनका नाम रखा भैरव। भैरव को सबसे ज़्यादा यही पसंद था। तो वो क्या करते, पूरे दिन तो अपने पिता के साथ रहते, मछली पकड़ते, और पिता के साथ जाते मछली बेच भी देते, सारा धन पिता को दे देते, और उसके बाद वो इन नरोत्तम दास बाबा जी महाराज के पास चले जाते और पूरी रात उन्हीं के साथ रहते और गौर निताई का दर्शन करते, उनकी सेवा करते और नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन करते। तो ऐसा जब चलने लगा तो माता पिता को चिंता हो गई। ऐसा है ना, IVF में जैसे ही स्टूडेंट आने लगता है तो माता पिता डर जाते हैं, क्या हो जाएगा भैया, हाँ, वो घर से वैराग हो जाएगा हमें ही छोड़ देगा। तो पकड़ने का एक ही साधन है, क्या करो, विवाह कर दो। उनका विवाह कर दिया, लेकिन उनका विवाह से उन्हें उनके वैराग्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो वैराग्य विद्या जानते हैं, निज भक्ति योगम। महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान। और इसको देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, वैराग्य को देख के। तो खैर उन्होंने नरोत्तम दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली, उन्होंने बाबा जी वेश लिया और उनका नाम रखा गया वंशीदास बाबा जी महाराज। और जब उनको ये दीक्षा मिल गई तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ और प्रचार करो। तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया और प्रचार करने लगे। कई स्थानों पे भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद अंत में वो नवद्वीप में आके सेटल हो गए, नवद्वीप में। और जब वो नवद्वीप में आए तो बिल्कुल विरक्त थे। उनके पास, बाबा जी के पास एक बहिर्वास भी नहीं था। बहिर्वास समझते हैं ना, जैसे हम देखते हैं ना अपने षड गोस्वामियों को। तो षड गोस्वामी क्या पहनते हैं, ये एक छोटी धोती पहनते हैं और उसके ऊपर उनका एक बहिर्वास है। तो बोले कि मेरे पास कोई बा नहीं है, कोई बा नहीं है। बा का मतलब क्या है, बहिर्वास और बहिरंगा। मेरे पास केवल क्या है, का का मतलब क्या है
कि है कोपीन, वो खाली कोपीन पहनते, और उनके पास एक कंठा था, आपने सुना है ना, त्यक्ता तू नम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणिया कोपीन कंठाश्रितो। तो कोपिन तो समझ में आ गया, कंठा क्या होता है? कंठा क्या होता है? फटा हुआ कंबल। सनातन गोस्वामी ने यही किया था ना, उनके पास अच्छा कंबल था तो चैतन्य महाप्रभु बार बार देख रहे थे, तो वो क्या किया है कि वो एक भिखारी के पास गए, बोले कि अपना फटा हुआ कंबल मुझे दे दो और ये ले लो। भिखारी बोला मजाक कर रहा है क्या? मैं ही मिला क्या मजाक करने के लिए? बोला नहीं नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो कंठा का मतलब है एक पुराना फटा हुआ गुदड़ी, गुदड़ी बोलते हैं ना, गुदड़ी कंबल या गुदड़ी। और का मतलब है कंगना, कंगना का मतलब है जिसे हम कहते हैं कमंडलू या कमंडल। तो केवल उनके पास 3 पोजीशन, और उनके पास 5 डेटीज थे। डेटीज कौन कौन थे? एक तो उनके पास लड्डू गोपाल थे, जिसको वो अपने हाथ में लेके चलते थे, और 3 फुट के गौर निताई थे, जिसे वो झोले में रखते थे। नीम के बड़े सुंदर गौर निताई थे, और गदाधर भी था, गदाधर भी थे, और 6 इंची के अष्टधातु के राधा कृष्ण थे। और क्योंकि विरक्त थे, कुछ था नहीं साथ में, तो झोले में लेके चलते। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनके बारे में कहा कि जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का स्थापना कर रहे थे, तब प्रभुपाद ने कहा कि जिनकी हम स्थापना कर रहे हैं वो पत्थर नहीं है, वो क्या है? वो स्वयं भगवान है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इनसे बात कर सकते हैं। आप कितने लोग, आप में से लोग बात करते हैं भगवान से? हम तो बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। सुनाई देती है उनको? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देयर इज वन बाबा जी, वंशीदास बाबा जी महाराज, हाउ ही वॉज सर्विंग हिज डिटीज बाय टॉकिंग। वो अपने विग्रहों की सेवा कैसे करते थे? उनसे वार्ता करके। तो इन विग्रहों की सेवा ये कैसे करते कि सवेरे जाते और फूल चुनने के लिए जंगल में, और घंटों लगते इनको फूल चुनने के लिए, जब तक वापस आते तब तक दोपहर हो जाता। उसके बाद दोपहर के बाद जितने फूल चुन के लाए हैं उनकी धीरे धीरे माला बनाते। तो माला बनाने में क्या हो जाता? शाम हो जाता, और फिर उनको वो माला अर्पित करते। उसके बाद जो मधुकरी में थोड़ा बहुत मिला है वो उनको भोग लगाते। एक बार इनको बैगन मिला। क्या मिला? बैगन। तो उन्होंने बैगन को काटा, उसमें तुलसी लगाई और गंगा का पानी इसके साथ दे दिया, बोलो स्वीकार करिए। और उसके बाद जब भोग लगा लिया तो उस बैगन को, कच्चे बैगन को ही बड़े ही स्वाद के साथ खाते थे। मतलब कंप्लीटली हमारी समझ से परे। कौन सी भक्ति पे थे वो? प्रेमा भक्ति के स्तर के ऊपर थे। तो इस प्रकार से वो सेवा करते। और उनके 1-2 सेवक भी आ गए, हालांकि उन्होंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी। जो बाबा जी थे बहुत विरक्त थे और अपने को इतना निम्न मानते थे कि किसी को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। तो उनके 2 सेवक थे जो उनके साथ रहते थे, वहीं के नवद्वीप के लोग। और तो उन्होंने थोड़े बहुत बर्तन दे दिए कि भैया भगवान को भोग लगाने के लिए, बनाने के लिए क्या है, थोड़ा बर्तन ले लो। तो 2 प्लेटें थी गौर और निताई की, जिसमें वो भोग लगाते थे। और एक दिन वो बाहर गए तो देखते हैं कि कोई चोर आया, वो गौर निताई की प्लेटें ले गया। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने सामान का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा प्रसाद बंद। अगर तुमको भोग चाहिए तो अपनी प्लेट लेके आओ, नहीं तो भोग नहीं लगेगा। तो नहीं लगा कई दिन तक भोग। तो गौर निताई बड़े क्षुधा से पीड़ित होने लगे। तो अगले दिन क्या हुआ, एक प्लेट कोई व्यक्ति रख गया। तो प्लेट थोड़ी बड़ी थी, तो बोले ये प्लेट निताई की है। तो उन्होंने बनाया और केवल निताई को लगाया। गौर को बोला कि अगर तुम अपनी प्लेट लाओगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चले गए। अगले दिन देखते हैं दूसरी प्लेट भी आ जाती है।
तो वो गौर निताई को इस प्रकार से भोग लगाते। और एक बार एक मछुआरी आई, हाँ, वो बड़ी देर तक बाबा जी के पास रही और उससे बोलने लगी कि आप मछली ले लो। तो पुराना क्या था, संबंध था मछलियों के साथ, तो बोले मछली ले लो। तो उन्होंने से कहती हाँ ठीक है ले लूँगा। फिर बाद में उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने छड़ी उठाई और गौर निताई को पीटने लगे। बोले कि अगर मेरे मन में विकार आया तो तुमने रोका क्यों नहीं? यही नहीं किया, उन्होंने अपने गौर निताई को एक रस्सी में बांधा और रस्सी में बांध के गौर और निताई को जमुना में फेंक दिया। और यमुना में नहीं, गंगा में, वहाँ गंगा बहती है, और अपने पैर के नीचे रस्सी पकड़ रखी थी। बोले डुबा के रखूंगा, बोले मुझे डूबने मत देना। तो बहुत ही विशेष, हाँ, भाव से वो सेवा करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को कहते थे उनके पास कभी मत जाना, क्योंकि उनके पास जाओगे तो क्या करोगे, अपराध करोगे। लेकिन कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर उनसे मिलने के लिए आते, और जब भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते, विशेष रूप से वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते थे कि ये तो जगन्नाथ तेरा विमला है। उनका नाम क्या था, विमला प्रसाद। जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ। तो बोले ये जगन्नाथ तेरा प्रसाद है, और बोले ये क्या है, ये मंजरी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो स्वरूप है वो क्या है, नयन मणि मंजरी। तो बोले कि ये तो मंजरी है, तो अगर मंजरी आई है इसका मतलब है राधा का दर्शन भी होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनके साथ बहुत प्रेम था, बहुत सम्मान था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने किसी शिष्य को उनके पास नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। वैष्णवेरा किया मुदा विगे ना बुझा। लेकिन ऐसे ही सेवा करते थे, वो अपने डीटी से लगातार बात करते रहते थे, कंटिन्यूअसली। पूरे दिन भर वो और उनके विग्रहों के बीच में क्या चलता रहता था, वार्ता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, उनका नाम था, वो थोड़ा बाबा जी महाराज से पास जाते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे वो गए महाराज के पास, बाबा जी महाराज के पास, और उनसे उसने ये निवेदन किया कि आप मुझे गाइड करिए। अब महाराज नहीं रहे तो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ बोलते नहीं थे। एक बार उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम चैतन्य चरितामृत पढ़ो और मैं सुनूंगा। तो इस प्रकार से वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते और बाबा जी महाराज उनसे सुनते थे। और उनको जो भी सामग्री आती, लोग आते देने के लिए बहुत सारा, क्योंकि सिद्ध बाबा जी थे, बहुत सारा नैवेद्य फल फूल लेके आते उनकी सेवा के लिए, तो उसमें से कुछ भी नहीं स्वीकार करते थे। और वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, बराल घाट स्थान का नाम है, अभी ढूंढना पड़ेगा नवद्वीप में बराल घाट का है, कोई जानता है बराल घाट का है? हाँ, जो गंगा के किनारे ही है बराल घाट, जहाँ वो रहते थे। और वहाँ पे एक काली गाय आती थी, और वो काली गाय आके वो सारा जितना भी नैवेद्य है सब खा जाती थी। तो एक बार ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, जो उन्हें चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाते थे, उन्होंने एक बहुत विशेष पपीता दिया बाबा जी महाराज को। और पपीता वो देख रहे थे कई दिनों से डाल पे पक रहा है, और जब वो पूरा पक गया तो उन्होंने उतार के बड़े ही प्रेम से श्रीला बंसीदास बाबा जी महाराज को दिया। और क्या देख रहे हैं कि वो गाय आई और गाय सब कुछ खा रही है, तो वो पढ़ रहे थे लेकिन उनका ध्यान बार बार कहाँ जा रहा था, पपीते पे। तो बंसीदास बाबा जी महाराज ने क्या, दौड़ के गए, पपीता उठा के ले आए। कहने का मतलब है हर एक की भाव और भावना जानते थे, लेकिन क्या था, इतनी विरक्ति थी, इतनी शुद्धि थी। तो डीटीज की सेवा भाव से कैसे की जाती है, इसका जो सुंदर हमें दर्शन मिलता है वो है श्रील बंसीदास बाबा जी महाराज से। और कई सालों तक रहे बिल्कुल विरक्त। उनका सबसे मनपसंद प्रिय क्या था, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। दिन भर वो भजन गाते रहते थे, वही भजन वो अपने विग्रहों को सुनाते, दिन भर विग्रहों की सेवा करते, और रात में अर्धरात्रि में
वो भोग बनाते और अपने विग्रहों को खिलाते और वही थोड़ा सा खाते। तो बिल्कुल विरक्ति की क्या है, बिल्कुल पराकाष्ठा है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत गीता यहाँ सामने ही पढ़ी है, जो 13वां अध्याय है उसमें 8 से 12 श्लोक हैं। उसमें भगवान बोलते हैं कि 20 आइटम जो हैं ज्ञान के, उसमें बोलते हैं कि आसक्तिर अनाभिष्वम पुत्रदार ग्रह आदिषु और नित्यम च समातित्वम समोष मई च अनन्य योगेना भक्ति अव्यभिचारिणी, कि जिसकी भक्ति क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो क्या करता है वो, विविक्त देश सेवत्व, वो क्या रहता है, विविक्त रहता है, बिना विरक्त रहता है, और अरतिर जन संसदी। अभी हमारा क्या है, रति है, किसमें, संसदी में। दुनिया भर के अकाउंट खोल रखे हैं, कौन सा, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, क्या कर रहे हैं, हर समय सोशल मीडिया। भक्ति नहीं कर रहे, जब कर रहे हैं तब भी वही देख रहे हैं। तो अरतिर जन संसदी और विभक्त देश सेवत्व। तो ये इसकी जो पराकाष्ठा, ये बाबा जी महाराज है कि वो किसी से, किसी विषय व्यक्ति से नहीं मिलते। ऐसे ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में आता है, वो भजन कहाँ करते थे, उनका भजन स्थली कौन सा था, हाँ, बोलने में शर्म आ रहा है, शौचालय में, ताकि कोई आके उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस प्रकार से ये जीवन चरित्र है इन आचार्यों का, उस पर हमने थोड़ी चर्चा की। और विशेष रूप से श्री रघुनंदन दास ठाकुर के चरित्र से मिलता है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही, हाँ, उन्हें क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, विग्रहों की सेवा में लगाना चाहिए। अगर उनका आकर्षण विग्रह में नहीं होगा तो किस में होगा, स्वाभाविक है संसार के माया आकर्षण में। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी की एक शिष्या है अरुंधति देवी दासी माता जी, उनको पुजारी की सेवा दे रखी थी। तो उनका एक बालक था, शिशु था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा कि मेरे को टाइम नहीं मिलता अपने बेटे को, हाँ, देखने का, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने बेटे को एक और डिवोटी कपल को दे देती हूँ, वो मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सब कौन है, ये वैकुंठ से आए हुए बच्चे, और इन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करना हमारा धर्म है। अगर तुम नहीं करना चाहती तो बोले 4 साल तक तुम इस बालक को अपने पास रखो और 4 साल के बाद मुझे दे देना, मैं इसे प्रशिक्षित करूँगा। तो हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ तो सब गृहस्थ है, ब्रह्मचारी तो इक्का दुक्का ही है। तो रघुनंदन दास ठाकुर के जीवन से हमें ये पता चलता है कि हमें बचपन से ही भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो प्रेम है, वो प्रकट होगा और हमारा जीवन सफल होगा। श्री रघुनंदन दास ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय हो कमल माधव प्रभु, आपका दर्शन हो गया।